ए शांत हो जाओ। चलो कहाँ पहुंच गए थे हम लोग? अनुसूची हो गई थी, 12 अनुसूची हो गई थी ना, बल्कि यहाँ तक कि अगला 7वें अनुसूची भी लिखवा दिए थे आप लोग, पूरा डिटेल कर दिए थे। अब आ जाओ आप लोग संविधान के भाग। अब देखो यहाँ पे भाग कितने हैं? 22 है। कहीं कहीं 25 भी दिया रहता है, तो ये 25 है कहां से आया, कहां से? तो अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो भाग तो आप लोग को 22 है, बाद में संविधान संशोधन करके 4 क 14 क 9 क बोल दो या ए बोल दो, बातें कहीं 10 9 ख हो गया, ये जोड़ा गया है। तो अब कहोगे आप लोग देखिए भैया 22 ये 23 24 25 26, लेकिन 25 ही कैसे बोला गया? वो दोनों एक ही होगा। 25 क्या गया? तो थोड़ा सा और डिटेल जाओगे, थोड़ा सा और डिटेल जाओगे आप लोग, तो 7वां जो भाग है उसको निष्क्रिय कर दिया गया। समझे? किसको? 7वें भाग को निष्क्रिय कर दिया गया। तो अब देखो 22 23 24 25 26 एक, लेकिन एक क्या किया गया? हटा दिया गया। तो टोटल कितने हो गए आप लोग को? 25 भाग हो गए। आप समझ में आया कि नहीं सर, कहां से 25 आया है? हो गया। अब 4 क क्या है, 14 क क्या है, 9 क क्या है, 9 ख क्या है, ये क्या है? अब हम लोग जब भाग पढ़ेंगे तब इसमें समझ में आएगा। ठीक है ना? तो आज के डेट में क्या बोलोगे आप लोग? तो 22 भाग अगर ऑप्शन में नहीं है तो क्या मारोगे आप लोग? 25। 25 कैसे हुआ, समझ में आ गया? हो गया। किसको किसको जोड़ा गया है? 9 और किसको हटाया गया है? तो 7वें भाग को हटा दिया गया है। अब एक एक भाग की चर्चा हम लोग किया जाए। हो गया। भाग नंबर 1 हो गया। कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। हो गया। अब एक एक अनुच्छेद की बात कर लीजिए जाए। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 क्या है? बता बच्चा, अनुच्छेद 1 क्या है? भारत राज्यों का संघ है। ये पूरा लाइन याद कीजिएगा आप लोग। कभी कभी ऐसे एग्जाम में भी दिया हुआ है, संघों का राज्य है। भारत है। समझे? कभी कभी क्या करता है, संघों का राज्य है, तो गलत हो जाएगा। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अनुच्छेद नंबर 2 हो गया। नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों का निर्माण देखे होंगे आप लोग। नए राज्य से कि उत्तर प्रदेश से हटा करके उत्तराखंड बनाया गया। यस सर। फिर से आप लोग को कहाँ पे राजमार्ग को हटाकर कर्तव्य मार्ग बना दिया गया है कि नहीं है? वो आंध्र प्रदेश से तोड़ करके क्या बनाया गया? तेलंगाना बनाया गया है। फिर से मध्य प्रदेश को तोड़ करके छत्तीसगढ़ बनाया गया है कि नहीं है? चलो आगे बढ़ जाए। अनुच्छेद नंबर 3 हो गया।
संसद द्वारा राज्यों की सीमा, क्षेत्र तथा नामों में परिवर्तन हो गया। कोई दिक्कत है आपने? जैसे कि देखो संसद, देखिए देखिए इसमें कौन भागीदार होना चाहिए? क्या करेगा? सीमा का, क्षेत्र का और नामों में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। हो गया अनुच्छेद नंबर 4। अनुच्छेद नंबर क्या है? 4 है। तो अनुच्छेद नंबर 4 क्या बोलता है? अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 में जो भी संशोधन होगा वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होगा। समझे समझे इसका मतलब क्या हुआ? नाम सीमा क्षेत्र जो भी बदलाव होगा उसमें जो भी होगा किसके तहत? 368 के तहत संशोधन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? किसके तहत होगा ये तब? आप लोग को 367 की चर्चा कर चुके हैं प्रस्तावना में। जब प्रस्तावना पढ़ाए थे तो उसमें 367 की चर्चा कर चुके थे। अगर देखो 368 के तहत जो भी तुम्हारे पास संशोधन होगा उसको कानूनी अधिकार दिया जाएगा, फिर बदला नहीं जा सकता है। लेकिन अब के डेट में देखो यहाँ पे जैसे कि सरकार आई, मान लो कि बीजेपी सरकार है, कुछ नाम को चेंज की, दूसरी सरकार आई उस नाम को फिर पलट दी। समझे समझे समझे? जैसे कि मान लो इलाहाबाद है, इलाहाबाद का प्रयागराज हुआ है, मान लो कि दूसरी सरकार आई फिर उसको इलाहाबाद कर सकता है। तो देखिए इसमें क्या होगा? 368 के तहत अगर हो जाता तो क्या हो जाता? वो नहीं बदलता। लेकिन जो भी इसमें संशोधन होगा वो 368 के तहत नहीं होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? मतलब फिर क्या किया सकता है? फिर बदला जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये क्या हो गया आप लोग का भाग नंबर 1। कहां से कहां तक है आप लोग को? 1 से लेकर के 4। 1 में क्या है आप लोग को? भारत राज्यों का संघ है। 2 में क्या है? नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। तो अनुच्छेद नंबर 3 क्या है? संसद द्वारा राज्यों की सीमा, क्षेत्र और क्या गया हो गया। जैसे कि अभी तुम्हारे पास हुआ था बांग्लादेश से कुछ जमीन लेकर के फिर इधर से कुछ जमीन दे दिया गया था, फिर परिवर्तन किया गया था ना। तो लेकिन किसके तहत? फिर क्या है? अनुच्छेद नंबर 4 में क्या है? जो भी अनुच्छेद नंबर 2 और 3 में संशोधन किए जाएंगे उसको अनुच्छेद नंबर 368 के तहत नहीं किया जाएगा। समझे? फिर उसको फिर वापस से आप नाम इधर उधर कर सकते हैं। आप लोग को हो गया। ये क्या हो गया आप लोग का? भाग नंबर 1। अब आइए भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 क्या है आप लोग को? नागरिकता। किस अनुच्छेद से? 5 से लेकर के 11 तक। अनुच्छेद नंबर 5 में हो गया।
संविधान के समय से, संविधान के समय से प्रारंभ नागरिकता। इसका मतलब समझे आप लोग? मतलब संविधान जब लागू होगा उसके समय, हाँ, उसी समय से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो क्या होंगे? भारत के नागरिक कहलाएंगे। भारत की नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है। कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद नंबर 6। अनुच्छेद नंबर 6। अब देखो इसको बोला गया है परमिट नियम। परमिट नियम मतलब क्या हुआ? जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे, उनके लिए नागरिकता। बोला गया था ना, देखिए जिसको जिसको चाहे वो भारत, क्या नाम है, पाकिस्तान से भारत आ सकता है या भारत से पाकिस्तान जा सकता है। ठीक ना? पूरी पिक्चर बन गई आजादी के बाद। हाँ, पूरी पिक्चर गदर इसी पे है। इसीलिए तो हिट गया। अब हाँ नहीं तो हिट है ही है, लेकिन जहाँ सनी देओल आ जाते हैं थोड़ा सा उसका तो पूरा अलग पाकिस्तान माहौल, ही बैन है सर। अलग माहौल। हाँ, पहले का पिक्चर हो गया बच्चा? अब इतना डिटेल में नहीं पढ़े होंगे आप लोग, समझे थे? इतना डिटेल में नहीं पढ़े होंगे आप लोग, बल्कि हम तो कहते हैं यूट्यूब पे भी नहीं होगा इतना डिटेल में। अनुच्छेद नंबर 7। हो गया? पाकिस्तान जाकर जो बाद में हो गया भारत लौट आए थे, उनके लिए नागरिकता। समझे? मतलब पाकिस्तान गए थे, नहीं अच्छा लगा, फिर वापस लौटा, उनके लिए नागरिकता का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद नंबर 7। क्या बच्चा? ऐसा कैसे बोल सकते हो? ऐसा कैसे बोल सकते हो? चलो अनुच्छेद नंबर 8 है। हो गया? अगर आप विदेश यात्रा या भ्रमण करते हैं, हो गया? यदि आप विदेश यात्रा या भ्रमण करते हैं तो आपकी नागरिकता खत्म नहीं होगी।
ठीक है, विदेश यात्रा बोला गया है या भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो आपकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। नहीं होगी। और वहाँ का उसकी बनवा लेंगे तब हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 9 हो गया। विदेशी नागरिकता लेने पर, हो गया, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। नो। हो गया। कहाँ पे अनुच्छेद नंबर 9 क्या बोलता है, ये कि अगर विदेशी नागरिकता आप ले लिए तो वहाँ की नागरिकता तो यहाँ की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कहां तक हो गया आप लोग का, सर नो। अनुच्छेद नंबर 10 हो गया। संसद द्वारा हो गया बनाए गए कानून के अधीन नागरिकता संसद द्वारा बनाए गए हाँ बनाए गए कानून के अधीन नागरिकता। हाँ। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि सुन रहे होंगे आप लोग, जैसे कि जो लोग विदेशी खासतौर से अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, जो लोग वहां के अल्पसंख्यक हैं वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं, वहाँ के लोग यहाँ पर नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन वहां के अल्पसंख्यक, कम से कम वहां के अल्पसंख्यक, समझे नहीं समझे। तो संसद, हाँ जनसंख्या बढ़ा रहे हैं सर। समझे, वहां के अल्पसंख्यक यहाँ पे नागरिकता ले सकते हैं। सब तो बदले यार। अनुच्छेद नंबर 11 अच्छा ही बात है राइट। हो गया। संसद नागरिकता संबंधी कानून बनाएगी। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अभी देखे होंगे ना आप लोग, रोहिंग्या को यहाँ से हटाया जा रहा है, तो कौन हटा रहा है, संसद कानून बना दिया है कि जो लोग यहाँ पे भारत से आकर के बसे हुए भारत को छोड़ दीजिए आप लोग। रोहिंग्या कौन है, जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या कौन है, म्यांमार के मुस्लिम है, है ना, म्यांमार, ये जो झुग्गी है हाँ वही जो जुगी, हाँ वही, वो सब ऐसे जब वही बाहर से आए हैं तो कहाँ पे रहेंगे। झुग्गी में। हो गया, समझे। तो जो रोहिंग्या है उसको भारत से क्या किया जाता है, हटाया जा रहा है। चाहे बांग्लादेशी मुसलमान को भी यहाँ पे हटाया जा रहा है, क्योंकि वहां के लिए वो क्या है, बहुसंख्यक है। जैसे पाकिस्तान के लोग बहुसंख्यक में आते हैं। हो गया, समझे समझे। वो सब पाकिस्तान हो गया, चाहे बांग्लादेश हो गया, ये सब इस्लामिक कंट्री है। क्या पूछा, हाँ कोई दिक्कत यहाँ पे। ये बात किसकी हो गई हम लोग की, भाग 2, भाग 1 हो गया, भाग 2। भाग 1 क्या है, एक है सर, मतलब ये भारत राज्यों का संघ है। हाँ, और आप लोग को भाग 2 क्या हो गया, नागरिकता। भाग 3 आ जाइए।
हो गया। मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है आप लोग का? 12 से लेकर के 14 बोलो बच्चा। 36 तक। अच्छा 36 तक 34 तक। हो गया। 12 से लेकर कहां तक है? 34 तक। मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हो गया। मौलिक अधिकार का यदि हनन होता है, क्या होता है? हनन होता है तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप लोग अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद नंबर 32 के तहत, जबकि हाई कोर्ट में अनुच्छेद नंबर 226 के तहत। समझे आप लोग? अगर सुप्रीम कोर्ट में करना हो तो अनुच्छेद नंबर 32 के तहत अपील कर सकते हैं, और हाई कोर्ट में करना हो तो अनुच्छेद नंबर 226 के तहत कर सकते हैं। हो गया। पहले हो गया। मौलिक अधिकार जो थे वो कितने थे? 7 अब 6 अब कितने हो गए हैं? 6 हो गए हैं। कब कब हटाया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के बाद कितने हो गए आप लोग के? 6 हो गए हैं। कहां रख दिया गया है उसको? भाग नंबर 12 के 300 के क में संपत्ति के अधिकार को हटाकर रख दिया गया है। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? मौलिक वहां से अमेरिका से। अच्छा, अमेरिका से लिया गया है। चलो एक क्वेश्चन आया है, प्रधानमंत्री कौन था उस समय जब ये हटाया गया था? अपने जो 44वां संविधान संशोधन में था संपत्ति का अधिकार, इंदिरा गांधी। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। हाँ जी। कौन कौन से हैं 6? अभी चर्चा किया जाएगा। पहले आ जाओ, पहले हम लोग क्या पूछा संजीत? बोलो बोलो बोलो। जो आप लिखवाए है ना, हाँ। एक बार शुरू से इसको फिर से डिफाइन करेंगे, पूरा लिख दीजिए, ये मतलब बता दीजिए। ये हाँ, चलो पहले समझ लो। पहले मौलिक अधिकार को 12 से 34 तक रखा गया है। और क्या कहां से लिया गया है? अमेरिका से। इसे क्या कहता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। अगर आप लोग को मौलिक अधिकार का हनन होता है, जो हमारे पास जो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, अगर कोई प्रभावित करता है उसको आप लोग सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद नंबर 32 के तहत अपील कर सकते हैं, और हाई कोर्ट में अनुच्छेद नंबर 226 के तहत अपील कर सकते हैं। अब समझ में आया? हो गया। पहले कितने थे, अब कितने हो गए हैं? जो 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 हटाया गया है वो क्या था? संपत्ति का अधिकार था, तो उसको हटा करके अब कहाँ रख दिया गया है? तो भाग नंबर 12 में कहाँ पे? 300 के क में रख दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन, जो भी कुछ संविधान में किया जाएगा उसमें संशोधन किया जाएगा, तभी उसको हटाया जा सकता है, नहीं तो नहीं हटाया जा सकता है। बता दे इसको। हाँ, भाग नंबर 12 में क्या है अभी चर्चा करेंगे बच्चा, परेशान मत हो। भाग नंबर 12 में क्या है? क्या चीज?
तो क्या भाषा इसमें कहाँ से आ जाएगा जी? भाग 12 है। परिभाषा। भाषा क्या है? परिभाषा। भाग नंबर 12 में क्या है? परिभाषा। परिभाषा है। अनुच्छेद है ना। अनुच्छेद 12 है। अरे परिभाषा नहीं है, अनुच्छेद है। अनुच्छेद नंबर 12 ये भाग 12 क्यों लिख दिया जी? अरे आप सरकार 4 अच्छा होना गलत चाहिए लिख ना। दिया। हाँ नहीं ठीक है। भाग 3 है। अनुच्छेद भाग 3 तो ही है। अनुच्छेद 12 अनुच्छेद नंबर 13 में 12 में परिभाषा है बच्चा। तो किस चीज का मतलब क्या परिभाषा? मौलिक अधिकार की परिभाषा है। बता तो रहे बच्चा। बोलने नहीं देते तो तुम्हारे में नाम आएगा। ए अगर समझो नहीं कोई कानून अगर कोई कानून 13 में क्या है समझना पहले। अगर कोई कानून मौलिक अधिकार का हनन करता है तो वह कानून शून्य माना जाएगा। समझ में आ गया? जैसे अभी हाल ही में यूजीसी वाला हुआ है, ठीक ना? अगर कोई भी कानून बना हो, अगर मौलिक अधिकार का हनन करता हो तो कानून क्या हो जाएगा? शून्य माना जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब आ जाते हैं हम लोग जो हमारे पास 6 जो मौलिक अधिकार है उसकी चर्चा थोड़ा सा कर लिया जाए। समस्त शोध हो गया। समस्त शोध संस्कृति का उपचार है। हो गया। समस्त शोध संस्कृति का उपचार है। सम मतलब कि समानता का अधिकार है। हो गया। स्व मतलब कि स्वतंत्रता का अधिकार है। स्व मतलब कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। हो गया। ध मतलब कि धार्मिक स्वतंत्रता। हो गया। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। हो गया। क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्या ट्रिक है आप लोग का? समस्त शोध संस्कृति का उपचार है। क्या हुआ? क्या हुआ? तो देख लिया जाए कहां से कहां तक है ये। यस सर। पहला क्या है? समता का अधिकार। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का। तीसरा शोषण। शोषण। चौथा धार्मिक।
शिक्षा एवं संस्कृति। शिक्षा एवं संस्कृति और संवैधानिक संवैधानिक उपचार का अधिकार हो गया। समता का अधिकार है, ये कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद नंबर 14 से कहां तक? 18 तक है। हो गया। ये कहां तक है आप लोग को? स्वतंत्रता 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 हो गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। हो गया 25 से 28 तक है। शिक्षा एवं संस्कृति 29-30। 21-31 नहीं है, क्या हो गया आप लोग का? 25 हो गया। पहला क्या है? समानता का अधिकार। कहां से कहां तक है? 14 से 18 तक। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार कहां से? 19 से लेकर के 22 तक। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा? 23-24 हो गया। चौथा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? 25 से 28। फिर क्या है आप लोग को? शिक्षा एवं संस्कृति क्या से? 29-30। ये 31 है नहीं। 32वां क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। पहला क्या है? लक्ष्मी पहला स्वतंत्र समता का अधिकार कहां से कहां तक? 14 से 18। फिर स्वतंत्रता का अधिकार कहां से? 19 से लेकर के 22। तीसरा क्या है? शोषण का अधिकार 23 और 24। फिर क्या है आप लोग का? धार्मिक स्वतंत्रता कहां से? 25 से लेकर के 28। फिर क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति 29-30 है। 31 था संपत्ति का अधिकार, उसको कहां चला गया? तो कहां पे? भाग नंबर 12 के 300 के क में। फिर 32वां क्या हो गया? उपचार 23-24 क्या है? शोषण। 14 से 18 क्या है? 29-30 क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। 19 से लेकर के 22 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। दोनों तरह से याद कीजिएगा। 32वां क्या है? ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए, आगे की कड़ी कल देखा जाएगा। कल किसने देखा है? कल बहुत लोग देखेंगे। नहीं, कल